शिक्षकों को उनके घर में अनाज, रोटी या कैसी कोरोना के पीछे बीमारी आई, उन समस्याओं का हल भी मिलना चाहिए। तो उन मुद्दों की मांग भी पूरी होनी चाहिए जो सड़क पे धरना देके उनको करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े समूह में शिक्षक इस आवाज को स्वयं उठाने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा नेतृत्व करना चाहिए, हमारे बीच का कोई शिक्षक जाके और इस आवाज को आगे उठाना चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ पे हैं। उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव का बिगुल बज चुका है और कानपुर से एमएलसी के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरा जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के प्रत्याशी वेणुगोपाल भदौरिया। ये बताइए सब कि आप नॉमिनेशन करके बाहर निकले हैं, कितना प्रबल है जीत के लिए, कितना कॉन्फिडेंट है कि आप ही जीत होगी? हमारे पीछे से जो आवाज आ रही है उसमें सिर्फ भीड़ का हुजूम नहीं है, उसमें स्नातक और शिक्षक के समर्थक, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत सारी हैं जिन्होंने हमें कलम पकड़नी सिखाई, हमें आशीर्वाद दिया और इस लायक बनाया कि आज मैं नॉमिनेशन पे साइन कर पा रहा हूँ। वो शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे आशीर्वाद देने वाले हम सबके बाहर उपस्थित हैं। पार्टी पहली बार ये चुनाव लड़ रही है इस सीट पर, जैसा कि मंशा है पार्टी की भी कि ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ें। तो मैं यकीन दिलाता हूं इन सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, मां सरस्वती की कृपा से एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी उन्नाव कानपुर की सीट पर बढ़ रही है। आपके अपोजिशन जो दिवाकर मिश्रा है उनको भी एक प्रबल दावेदार आपका माना जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनौती है आपके लिए, या फिर कॉन्फिडेंट है कि आप इस पूरे चुनाव में अपना स्थापित करेंगे? नहीं, आदरणीय से हमारा कोई ऐसा, वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी लगातार बात भी, कल भी उनसे बात हुई, मेरे सर पे उनका आशीर्वाद है और मुझे लगता है पार्टी के लिए बहुत बड़े वोट बैंक को जो वो गुरु हैं और उनके साथ में हम सब हैं और वो हमारे साथ में हैं। तो ये प्रश्न है नहीं जैसा आपने पूछा। शिक्षकों के लिए बड़ी ही ज़्यादा डिबेट हुई है, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो लगातार मुद्दे उठते रहे हों। उनसे जुड़े मुद्दों में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या उनके मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती की बात हो? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। क्या आपका ब्लूप्रिंट रहेगा अगर आप चुन के आते हैं? मुझे भी ये लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनशील है इन मुद्दों को लेकर कि इस सीट पे जहाँ पे अभी तक शिक्षक का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सही बात सही ढंग से वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ होनी चाहिए। सिर्फ वीडियो बनने के मात्र के लिए सदन में कुछ भाषण नहीं होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उनकी समस्याएं सही पटल पर रखी जाएं और सुलझें। जैसे शिक्षकों को उनके घर में अनाज, रोटी या कैसी कोरोना के पीछे बीमारी आई, उन समस्याओं का हल भी मिलना चाहिए। तो उन मुद्दों की मांग भी पूरी होनी चाहिए जो सड़क पर धरना देकर उनको करनी पड़ती है, जबकि हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं। वो स्थिति नहीं बननी चाहिए कि उनको हमें देखना पड़ता है। पार्टी उसकी रक्षा भी कर रही है। पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जहां उनके सम्मान में कोई कमी आई हो। शिक्षक समाज एक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। अभी तक के माध्यम से उन शिक्षकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आस लगा के बैठे कि सरकार आएगी उनके लिए कुछ अच्छा करेगी? सर, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो जितना विश्वास हमारे ऊपर करेंगे उतना मुझे लगता है शिक्षक की आवाज़ मजबूत होगी, शिक्षक शिक्षिकाओं की आवाज़ मजबूत होगी। पिछले 4 महीनों से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम और व्यवस्थित रूप से भ्रमण कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े समूह में शिक्षक इस आवाज़ को स्वयं उठाने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा नेतृत्व करना चाहिए, हमारे बीच का कोई शिक्षक जाके और इस आवाज़ को आगे उठाना चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी जिनका कहना है कि अगर मैं चुन के आता हूं तो शिक्षकों के जो मुद्दे हैं उनको प्रबल रूप से सरकार के पास उठाऊंगा और उनकी सिचुएशन में बेहतरी आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर,